अकबर सारे फिनिश हैं मालिक ये संगम रहा नहीं मैं आपको जानता हूँ बहुत पहले से चावल साहब मरियम से हमारे मरियम ईसा से हमारी बड़ी दोस्ती थी और आज से नहीं जबकि उनकी दुकान थी ईसा की और वो गई तब से हम जानते हैं मरियम तो हमारी बड़ी दोस्त थी आज मेरी बात हुई कभी रैशी कैप्टन थे नहीं है कैप्टन प्रदीप बड़े एक्साइज एंड टैक्सेशन में थे जिस जरीन जिनकी बीवी थी मोटी अच्छा हाँ आज मेरी मरियम से बात हुई मैंने जॉइंट वेंचर्स कब आ रही है हमारी 15 अक्टूबर को अच्छा वहाँ से जॉइंट वेंचर्स आ रही शी इज कोऑर्डिनेटिंग विद द इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने मेयर एशियन में सब मिलकर एक मेयर उनको ला रही इंडिया साउथ ईस्ट एशिया और मेरे पाकिस्तान में तो देखिए क्या होता है जॉइंट वेंचर हालात ऐसे हैं उसके लिए जॉइंट नहीं हालात वाला खराब नहीं था ठीक है आपको लग रहा है हालात क्या खराब और हालात जब से कि पाकिस्तान बनाई गई हालात हैं बेचारे जाहिर है वो इतने इसमें कैसे आ सकते और कैसे लगे चावला साहब आपके पिक्चर लगा रहे हैं सुना मैंने बड़ी तैयारी पिक्चर भी बहुत अच्छी है ये लोग वही के इतना करते मैंने कहा थोड़ा बहुत मेरा पार्टिसिपेशन होता है ज़्यादा तो नहीं ज़्यादा तो लोगों ने इनके नाम हो सकता है आई ऑलवेज चाहे मैं कितनी भी डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बहुत मिला नहीं बहुत अच्छी बात एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के बारे में बहुत मैंने उसको आगे बढ़ सेंटर्स को लेकर ट्रीटमेंट खुदा के लिए सब कर लॉयर्स की ये हमारी एक लॉयर है ये पावला आपसे बात हुई है कौन थे मेहरी साहब ये अकबर साहब हैं सिनेमा के आपके से और आप अब बैठे आपकी किताब मेरे पास पढ़ी है और हम ये काफ़ी इस्तेमाल में रहते हैं दुआ की किताब बहुत कोई आपके इदारे की कौन है मेरे इदारे से हाँ हिंदी क्लब से इदारे तो उन्होंने इतने बनाए कि वो जो मुनीवर साहब करने से व्हाट हैपेंड केस आगे बसुई हाँ श्योर tonight we are having Azwan Salamat and trying to join us in doing with Awali Dance. Ask the questions. Common organization blocking to so they want to come ask them international trade fair है तो चंडीगढ़ में एक्टिविटी की वजह से इससे मैग्नेटिक से है ना सोशल अभी मैं आई हूँ उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर एक चीज़ कंट्रोल हो जाए तो आपके मैग्नेटिक में और वो बाबू आए ग्राइंड करके हाल में आ जाए
आप आगे आ जाए। आ जाए इधर। अकबर साहब को बुलाओ। अकबर साहब आइए, इधर आइए। अकबर साहब ये हार खोलो भाई, थोड़ा सा पीछे होकर आराम से, जल्दी नहीं। वकार साहब वकार साहब अकबर साहब को इधर इधर अकबर साहब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बिस्मिल्लाह। हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ पकड़ हार पे हाथ पर बस। और किसको पकड़ना है? आप भी आइए, इधर आइए। अकबर साहब इधर आइए। काम नहीं हुआ पूरा। उधर मुंह कीजिए। वसीम कुरैशी इधर आओ। ये जंग अखबार की शर्मा रहे हो यार, मैं कोई लड़की हूँ क्या? सही है, सही है। मुंह फेर लीजिए। हाँ अच्छा ये बचा माफ कीजिएगा, ये हो गया। चलिए जी आइए, अभी इधर आगे आइए। यहाँ पर आगे है। वकार आप इधर साइड पर हो जाए भाई। दूसरी बात अब इधर आ जाओ। लहरी साहब को इधर लाएं भाई। एक मिनट लहरी साहब जरा सा आगे हो जाए। लहरी साहब आप आगे हो जाए। तो ऐसा करो तुम लहरी साहब को पीछे ले जाओ। आप सही खड़े आप लहरी साहब इधर आए। कैमरे की तरफ यार किसको हट जाओ यार। नहीं सेटिंग करवाता हूँ। ठीक है भाई, हमारी मैं सेटिंग करता हूँ। और लहरी साहब को वहाँ लेगा टेप के पास, टेप के पास लेगा लहरी साहब। आप आइए ऐसे। अब ऐसे होगा ना, सही है। आप नया कैची किसके पास है? हाँ काटे टेप। उनको बुलाया चावला साहब। मत मारो वाले साहब, खालिद भाई। अरे खालिद भाई ऐसे मौके पे कहाँ रहते हैं आप? मुझे जगह चलेंगे। हाँ स्टार्ट। पैन करें, पैन करें। बहुत अच्छी। हमारे फूल बरसा रहे मारो बरसाओ। थैंक यू सर। अंदर आ जाए ना कमरे में, वहाँ रिफ्रेशमेंट के साथ वही आ जाए। इनकी वजह से फिल्में लगने लगी पुरानी। कैसे हैं आप? वही की फिल्मों के जन्म दोबारा। खालिद भाई बुलाना। हाँ खालिद भाई, खालिद साहब। खालिद भाई आप सलीम आ जाओ। आ जाओ आओ। नहीं सलीम भाई को बुलाओ। आ जाओ भाई। नहीं इधर आ जाओ। बनाओ दो। सीरीज यही केस नहीं है, यही सब नहीं है। आराम से बनाओ, आराम से बिल्कुल। दूसरी कोई वो नीचे नहीं है, पे जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी नहीं है, हाँ, लेकिन कोई मसला नहीं। मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं बात फ्लैश नहीं जली थी। बुलाया गया। इसको फ्लैश की जरूरत ही नहीं अजीत भाई जलाओ ना, बंद की हुई है, जला दो। है। लेंस इतना पावरफुल है। एंटी माल हो गए काफी। हो गई, एक और बना रहे अब हमें भी हैं। बना लेने दो एक। एहतियातन और बना रहे हैं। हो गया काम? मेरे 28 का ही आया है। तुमने वैसे कहा ये किसी इसकी रिलीज was released 30 years ago. Yes. And there is a gap of 12 years. After 12 years, the release was तो बना, ऐसा अपने काम की चीज़ बनाओ। और किधर सुपर हिट मूवी।
अभी जो उसने ना आता है वो हाँ इधर आइए मेरा हाथ इधर आए ना पटेल भाई आए आओ अरे आए नजर भाई अरे पीछे जगह नहीं फर्स्ट टाइम 12 साल के गैप है जगह है मैं आ जाओ बनाई जगह में आजा आजा मेरे कैमरे में आ जाएगा आगे मेरे कैमरे में आ जाएगा यहां पे इधर बाबू है ना ये फिल्म ने बोली बाबू है 100 वीक्स इसने डायमंड एंड फ्रॉम कराची टू खैबर ये और आ जाओ कुछ दोबारा जगह है मेरे पास आ जाओ ये जगह और भी कोई ऐसा ये इंडिविजुअल तौर पे ये चलती गई है जैसे मेन तो 3 ना आ जाओ जी भाई आप शुरू है ये अपने वक्त की तो ऐसी पिक्चर तो बनी नहीं बहुत उन्होंने बाबू सादिक साहब रतन इंडियन में रतन बनाई एक ही फिल्म बनाई एक के बाद अकबर साहब आए कि नहीं आ जाओ जगह है मेरे पास आ जाओ ये आगे दे दो अच्छा बाबू मैं और अपन बाबू हाँ बाबू और ले आओ के बारे में आइए आप आके स्टार्ट तो कीजिए एक मिनट ये लीजिए प्लीज आ जाइए इधर आ गोल्डन वाला का गोल्डन देखा हाजी साहब एक मिनट इधरीस इधर आना इधरीस भट्ट साहब आइए अरे आओ ना यार भाभी इधर बुला लो जरा वकार हाजी शेरा साहब आए भट्ट साहब आइए आयो एक माल हो गया आ जाओ चले और आप कैसे हो? ये कराची ये रिलीज कर रहे हैं तो इसके बाद सारा वजन मेरे पे डाल दिया ना ये पिक्चर पूरे पाकिस्तान की टीवी के पास जैसा इधर इधर हाँ बात है भाई वकार साहब को दो ये पेड़ा नहीं आप नहीं तो काम का बताओ भाईजान आवाज आ गई है और क्या हुआ खालिद भाई वो बारे में जितना आप जानते होंगे शायद ही कोई और जानता होगा कि आपने काम किया उनके साथ ये जो पिक्चर है बाहर फूल बरसा ये न्यू स्टूडियो में मेरे सामने ही बन रही थी जी जी और वही मुराद और रानी काम कर रहे थे डायरेक्टर थे इंडिया के बाबू सादिक तो जब ये लगी है फिल्म तो शहर में उधम था और सुपर हिट पिक्चर गई है इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए
और अभी भी इसके गाने जो हैं वो सुपर हिट हैं। ये एक म्यूजिकल जी जी चलते रहते हैं। 12 साल के बाद तकरीबन ये फिल्म रिलीज हो रही है और इसके आज फोटो सेट आवेदन करने की इस छोटी सी तकरीब में जी और एक खूबसूरत सी तकरीब में आज आपकी मौजूदगी हमारे लिए बड़ी खुशी का बाइस है। भाई मुझे अपनी मौजूदगी की फिक्र नहीं है, मुझे अफसोस है वहीद मुराद के न होने की। वहीद मुराद अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। लेकिन उनका काम, उनका फन वो रहती दुनिया तक कायम रहे। एक ही आदमी था। जी हाँ, बिल्कुल। और आज ये फिल्म इस तरह रिलीज हो रही है कि शायद नई फिल्में भी इस तरह रिलीज नहीं होती, क्योंकि ये एक फिल्म की रिलीज नहीं है, ये एक बहुत बड़े एक दौर की समझिए याद ताज़ा हो रही है। और यकीनन हमारे जो शायकीन फिल्म है ये सुपर हिट जाएगी, देख लीजिएगा। और ये हमारे वकार साहब ने आज की इस तकरीब का एहतमाम किया है। लवर्स ऑफ वहीद मुराद ये वकार साहब ने नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। पसे पर्दा कोई और है, सर वकार आईना साहब कोई और सामने है। हैं, वकार साहब ने जमा किया है सब। ये इनका हौसला है। जमा करना भी हाँ, बहुत बड़ी बात है, कराची को जमा कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। कराची को जमा करना भी बहुत बड़ी बात है। कराची के बारे में वो छोटा सा एक शेर याद आ रहा है मुझे, अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज कर दूं। जी, आप पूरी नजर पड़िए भाई। फिलहाल मैं एक शेर पर कनात करूंगा। अहले दानिश को इस बात की हैरानी है, अहले दानिश को इस बात की हैरानी है, शहर कागज का है शोलों की निगहबानी। लेकिन वही मुराद की मोहब्बत अहले कराची के दिल में भी उसी तरह से जावेद है जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अवाम के दिलों में मौजूद है उनकी मोहब्बत, उनकी यादें। मुराद जी, नेक दुआओं के साथ आपकी दुआओं के साथ हम आज की इस तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कम्युनिटी ग्रोथ है, एक बहुत बड़ा एक दौर गुजारा उन्होंने हुकूमत की सिल्वर स्क्रीन पर। तो आज हमें खुशी है कि हमारी भाभी सलमा मुराद साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। बारो फूल बरसाओ के फोटो सेट आवेदन करने की इस बावकार तकरीब की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। और लवर्स ऑफ वहीद मुराद ऑर्गेनाइजेशन है हमारे जो वकार बेग साहब की, उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहीद मुराद साहब के बारे में कोई ऐसी बात, ये तो बहुत सारी बातें हैं जो मेरा ख्याल पाकिस्तान का फर्ज जानता है, वहीद मुराद का लवर जानता है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया में वहीद मुराद के फन को माना गया, तस्लीम किया गया। तो बजाय इसके कि मैं कुछ कहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वहीद मुराद साहब के बारे में और इस फिल्म के हवाले से आप कुछ कलमात अदा फरमा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वही के हाथ इतने परस्तार हैं और मेरे ख्याल से कम ही ऐसे हैं जो अपने मरने के बाद भी इतने चाहने वाले को पीछे टूटा वो छोड़ दें। और जब मैं सोचती हूँ कि क्या वजह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोगों के जहन से यानी एक आर्टिस्ट की क्या से कम ही होता है, मगर मैंने देखा है कि जैसे जैसे साल गुजरता है की तादाद और बढ़ जाती है। और मैंने कभी सोचा कि क्या वजह है कि की तादाद में इतनी इजाफा हर साल होता रहता है। और इस कंक्लूजन पर मैं पहुंचूँ कि वाकई वहीद साहब एक बहुत दरवेश किस्म के आदमी थे और उन्होंने उनके दिल में लोगों के लिए इतना दर्द, इतना प्यार, इतना मोहब्बत था। हो सकता है इस वजह से उनकी जो शोहरत में हर साल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। उनके फन की सच्चाई का ये एक वो बोलता सबूत है। ये फिल्म 12 साल के बाद रिलीज हो रही है और इस तरीके से रिलीज हो रही है जैसे कि कोई नई फिल्म भी शायद इस तरह रिलीज होती हो, जो एक जोश और जज्बा और जो खुशी पाई जाती है लोगों में और फिल्म के शायकीन में, फिल्मीनों में। तो इस हवाले से आप कुछ कहना पसंद करूँगा? मुझे उम्मीद है कि वही इतिहास भी इतने परस्तार जिंदा है कि जब ये फिल्म लगेगी कि वैसे बाकी ये बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म थी और जब ये दोबारा लगेगी लोग पसंद करेंगे और ज़रूर जाएंगे। और जहाँ भी मुझे पता लगा कि इस फिल्म ने भी प्लैटिनम जुबली की, जो मुझे अभी तक पता नहीं। ये तो उनकी बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी जिन्होंने रिकॉर्ड
कामयाबी हासिल की, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म थी जो म्यूज़िक के एतबार से, कहानी के एतबार से, परफॉर्मेंस के एतबार से, हर एतबार से एक यादगार फिल्म साबित हुई। मुझे याद है फिल्म भी बहुत पसंद किया गया था, खासतौर पे बाबू साकिब की जो डायरेक्शन की और प्रोडक्शन की, वो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से गिना जाता है। जी आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और शेरा फिल्म ने ये फिल्म रिलीज़ की है और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा कदम है। ये इस इक़दाम की जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिस्क भी नहीं है। उन्होंने एक मुस्तहसन इक़दाम है उनका कि वहीद मुराद की इस फिल्म को इतने बड़े पैमाने पर रिलीज़ करने का एहतमाम किया उन्होंने। पाकिस्तान के सबसे बड़े सिनेमा, सबसे बड़ा सिनेमा प्रिंस सिनेमा में, और हाजी अब्दुल रशीद शेरा साहब फिल्म इंडस्ट्री के एक मायानाज प्रोड्यूसर हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में हमारे बहुत कम ऐसे सुलझे हुए, पढ़े लिखे और इतने दूरअंदेश, इतने समझदार लोग हैं। बहरहाल ये हम उनके भी बेहद मशकूर हैं। वहीद मुराद की इस फिल्म को बादल फूल बरसाओ को उन्होंने इस एहतमाम के साथ रिलीज़ करने की कोशिश की है। अल्लाह ने उनके मकासद में कामयाब करे। और ये एक ऐसी फिल्म है, मेरा ख्याल है ख़िज़ा में भी रिलीज़ हो जाए तो बाहर का समा हो जाएगा और बाहर फूल बरसाएंगे। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ बाबू, आप मूवी के लिए एक मिनट थाना, एक मिनट बहुत बोलते हैं। हमारे पहले बना तो हम जाएंगे। नहीं, आपका प्राइस नहीं चला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान परवेज़ भाई मौजूद हैं। तो परवेज़ भाई, ये जो वहीद मुराद की फिल्म बहारों फूल बरसाओ की प्रोडक्शन करने की आज तकरीब हुई है, उसके हवाले से, इस फिल्म के हवाले से, वहीद मुराद के फ़न के हवाले से मैं चाहता हूँ कि कुछ आप अपने कलमात से नवाजें। मेरा ख्याल है कि आज की जो तकरीब है ये उस शख्स को खराज तहसीन पेश करने का एक बहुत बड़ी एक ज़रिया है, इसलिए कि हम अपने जो मोहसिन हैं या हमारे जो हीरोज़ हैं हमें उन्हें फरामोश नहीं करना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए। बहारों फूल बरसाओ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अपने ज़माने की ये बहुत ही सुपरहिट फिल्म है। ख़ासतौर पे इसमें जो गाने हैं, इसके जो रक़्स इसमें जो फिल्माए गए हैं या फनकारों ने जो काम किया, तो मैं समझता हूँ कि उस दौर में जब ये फिल्म बनी थी, उस दौर में काम करने का लोगों में एक लगन, लोगों में एक जज्बा था। वो जो भी फिल्म में काम करते थे, लोग उनमें एक स्पिरिट होती थी कि वो फिल्म में काम करें, कि लोग उनके काम को पसंद करें। मेहनत ज़ाहिर है जब करते थे तो रिजल्ट भी अच्छा आता था। वहीद मुराद साहब का तो खैर स्टाइल ही था कि वो उनको जो रोल दे दिया जाता था, उस रोल में वो बिल्कुल मन जाते थे, उस रोल में डूब जाते थे और उसी डूबने में और उसी में उनकी अदाकारी करके सामने आती है। मेरा ख्याल है बहारों फूल बरसाओ कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि जिसके मुतालिक लोग नहीं जानते। अपने ज़माने की एक अच्छी फिल्म है, फैमिली फिल्म है। सबसे बड़ी बात यह कि एक फैमिली फिल्म है जिसे हम घर के तमाम लोगों के साथ बैठ के बहुत आराम से सुकून से देख सकते हैं। उसमें तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को चाहिए होता है। अच्छी फिल्म देख लोग अब भूल जाएँ ऐसी फिल्म, लेकिन ये फिल्म याद दिलाएगी उनको कि ऐसी फिल्में भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बनी हैं और मैं समझता हूँ कि लोग इस फिल्म को देखेंगे, उसको पसंद करेंगे। और शेरा फिल्म्स ने इसे पुराने दौर को फिर ताज़ा करने के लिए, उसकी यादें ताज़ा करने के लिए, मेरा ख्याल है पुराने फिल्मों का जो दौर है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है और लोग चाहते हैं कि जो फिल्में आज से 10 साल पहले 20 साल पहले रिलीज़ हुई हैं वो दोबारा रिलीज़ हों और उनका देखने का अपना एक मज़ा है। ज़ाहिर है उसमें जो खूबसूरती है, उसमें जो म्यार है, वो अब आजकल की फिल्मों में नहीं है। ज़्यादा
अगर ये फिल्में दोबारा इसी तरीके से लगने लगेंगी और रिलीज होगी, जैसे कि शेरा फिल्म ने कदम उठाया है, मैं समझता एक बहुत अच्छा कदम है और इस किस्म का काम होना चाहिए। शेरा फिल्म ने एक अच्छा स्टार्ट दिया है और इसकी लोगों को इसके फॉलो करना चाहिए और इसकी तरफ से अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज इस महफिल को रौनक बख्शी और कीमती आवाज़ से नवाजा। पाकिस्तान के मायनाज फिल्म प्रोड्यूसर हाजी अब्दुल रशीद शेरा साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले भाई साहब मैं आपको कराची में खुशामदीद कहता हूँ। तो ये पहला मौका है जो आपको मैंने कराची में मैंने अपनी आंखों से देखा मुलाकात हुई हमारी। इसके बाद मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना बड़ा एक अटैम्प्ट लिया है वहीद मुराद की एक यादगार फिल्म बहारो फूल बरसाओ को आपने इतने बड़े पैमाने पर रिलीज़ करने का जो एहतमाम किया है। तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि इस फिल्म को दोबारा से, एक जिंदा फिल्म है ये, तो इसको दोबारा से जिंदा जावेद करना, हमारे जो फिल्म बीनों के दिलों में जो यादें उनकी पुरानी उनको ताज़ा करने का ख्याल कैसे है? ये तकरीबन आज से 12 साल पहले भी मैंने इसी फिल्म को यहाँ कराची में रिलीज़ किया था, प्लाजा सिनेमा। तो वहाँ उस वक्त इस फिल्म का बिज़नेस ऐसा हुआ था कि जो नई फिल्मों का बिजनेस किया, लिहाजा ये बहारो फूल बरसाओ जो फिल्म है ये ऐसी यादगार फिल्म है कि शेरा फिल्म बहारो फूल बरसाओ की वजह से बना है। माशाल्लाह, ये इतने उरूज पर गया। इस फिल्म का बिजनेस इतना अच्छा हुआ, उसके बाद मैंने बड़ी नई फिल्में बनाई हैं। यहाँ तक आप सब लोग कहते हैं कि मुंडा पेड़ा जाए पाकिस्तान की तारीखी फिल्म है, वो भी बहारो फूल बरसाओ की पैदाइश है। माशाल्लाह, उसकी कोख से जन्म लिया। उसकी कोख से साफ बात है कि मैंने बहारो फूल बरसाओ से पैसे इकट्ठे किए थे, मुंडा पेड़ा जाए के ऊपर लगाए, मुंडा पेड़ा जाए से पैसे इकट्ठे किए हैं, मामला कारोबार के ऊपर लगाए। मुझे लगता है कि अब जो आप पैसे इकट्ठे करेंगे वो फिर एक तारीख मुरतब करेंगे। अल्लाह की वजह से करेंगे ही है। अल्लाह का मैंने थोड़ी इतना ज़्यादा मैंने काम नहीं किया जितना अल्लाह ताला ने मुझे नाम दिया है। काम इतना ज़्यादा नहीं किया जितना नाम क्यों है कि काम में अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और जो काम किया उसमें अल्लाह ताला बरकत डाली है। नेक नियति से जो भी काम किया है अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और आपने जो भी फिल्म बनाई माशाल्लाह वो सुपरहिट साबित हुई और तकरीबन फिल्मों ने नाम पैदा किया और हर फिल्म के पीछे आपकी शख्सियत होती थी, आपका नाम होता था। शेरा फिल्म का नाम ही कामयाबी की ज़मानत होता था। तो वहीद मुराद की ये जो यादगार फिल्म थी, वहीद मुराद एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक लेजेंड कहना चाहिए हमें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा जो शायद कभी भी गुरूब नहीं होगा। तो उसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप चंद कलमा अदा करें। वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी में भी मैं उनका आशिक था। तो जब वो दुनिया से गए हैं तो मैंने कहा ये उनके साथ इतना दिली लगाव था। मैंने कहा था मैं उनकी पुरानी फिल्म को जो है ना लोगों के दिलों के ऊपर वो राय करते हैं, मैं उनको तजर्बा करता हूँ। तो जब मैंने बहारो फूल बरसाओ रिलीज़ की नई फिल्मों की तरह, तो लोगों ने भी कहा कि आप अकेले को लगाओ, नहीं हमें भी लगाओ। उन्होंने रिस्पॉन्स इतना अच्छा दिया कि आज 12-14 साल बाद फिर उसी फिल्म को दोबारा करें। इतने बड़े पैमाने और इतने बड़े आज के दौर में लाख रुपए का प्रिंट निकलता है नई फिल्म का, तो कोई नहीं निकालने के लिए ज़रूरी है। मैं अभी इसके नई फिल्मों की तरह नए प्रिंट निकाल के काफ़ी तादाद में रिलीज़ कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अभी ये फिल्म पब्लिक के मयार के मुताबिक आवाम के दिलों में पूरा होगा। आप भी वहीद मुराद के आशिक हैं और हम भी आशिक हैं और एक आशिक यहाँ भी खड़े हुए हैं, लवर्स ऑफ वहीद मुराद, एक इन्होंने तंजीम बनाई हुई है और आज की ये तकरीब है छोटी सी, एक बावकार सी, इसका एहतमाम उन्होंने किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, एक बार फिर आपकी आमद का शुक्रिया। थैंक यू। खान के माहिर रक्कास और माहिर रक्कास यानी कि डांसर प्लस डांस मास्टर अमजद राना, बहुत बड़ा नाम है, किसी तारुफ में मोहताज नहीं, और आज भी हमारे दरमियान हमारी इस खूबसूरत सी तकरीब में मौजूद हैं। आपको पता है वहीद मुराद की फिल्म बहारो फूल बरसाओ 12 साल के बाद इतने बड़े पैमाने पर रिलीज़ हो रही है और आज उसका फोटो सेट आवेज़ा करने का ये सिलसिला छोटी सी तकरीब थी जिसमें आप मेहमान हैं। बिल्कुल तो मेहमान होने का फ़र्ज़ आपको अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। इस फिल्म के हवाले से और वहीद मुराद की शख्सियत के, उनके फ़न के हवाले से कुछ। मैं पिछले दिनों जंग में भी पढ़ रहा था, जो स्टार आ रहे थे फिल्म के, ये मरहूम मनोज ज़रीफ और वहीद मुराद साहब कंबाइंड जो यादगार फिल्म थी,
ठीक है ना। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वही बुरा साहब का और मनोज साहब का। जब मुझे पता चला कि फ़िल्म दोबारा आ रही है तो मैं देखने की ख्वाहिश कर रहा था। तो अच्छी बात है कि आज आप लोगों के साथ इधर मौजूद हूँ मैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वही मुराद मनोज को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन। और हमारे दूसरे एक्टर मनोज साहब और रानी बेगम बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी फनकारा थी, बहुत बड़ा। आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनका फन बिल्कुल मिला और इंशाल्लाह आइंदा भी जिंदा रहेगा वही साहब, रानी साहिबा और मनोज बेग साहब की कोशिशें हैं, वकार साहब तो माशाल्लाह लगे ही रहते हैं, दिन रात इतनी मेहनत करते हैं कि मुझे खुद को हैरत होती है कि पता नहीं इतनी कम मतलब वसाइल में इतनी बड़ी बड़ी तकरीबातें करते रहते हैं और कम वक्त में मतलब बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं। बिल्कुल मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने अपनी मोहब्बत से शिरकत फरमाई इस तकरीब में। थैंक यू। लो सीन कर लो। जाहिद जैदी साहब, आप सिंगर हैं और यकीनन वही मुराद के भी आप प्रस्ताव होंगे। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मैं कोई आज से नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ जब से मैं पैदा हूँ और जब से मैंने फिल्में देखनी शुरू की अपने भाई साहब की, उनकी शख्सियत, उनकी अपने चाल ढाल और उनकी अपनी वजह से मैंने समझिए कि मास्टर्स की जो अब डिग्री ली है ये अपने कराची यूनिवर्सिटी से, समझिए उन्हीं को ही अपना देखते हुए मैंने ली। तो मेरा समझिए कि उठना बैठना और अपने हेयर स्टाइल, माशाल्लाह लोगों ने तो उनको देख के सिर्फ बाल ही अपने हेयर स्टाइल ही मैंने अपनी आपने तालीम भी हासिल की है, मैंने नक्शे कदम पे चलते मैंने ये अपना मैट्रिक अपना किया, जो उनको भी देख के जो फर्स्ट डिवीज़न में किया, फिर उसके बाद मैंने अब BSc किया, वो भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न में किया, और फिर मैंने अपने कराची ये अपनी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में मैंने क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक्चुअली MSc किया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने क्या कि अपने भाई साहब से जो कुछ अपने सीखा है वो तो सबसे एक अच्छी चीज़ ये सीखी है कि कोई भी फनकार हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको फ़न की दुनिया में अपने आने से पहले ही शुड अपने कंप्लीट हिज या फुल अपने एजुकेशन एज वेल एज। एक और मैंने अच्छी बात उनसे ये सीखी है कि ये ख़वातीन से अब किस तरह से अपने बात की जाती है और ये ख़वातीन से बात करने का अच्छा सलीका, और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने चीज़ें सीखी हैं आपने उनसे, और ये चीज़ें मैं समझता हूँ इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम सब के लिए हमारी जो अपना प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर हम उसको अपना अच्छे अंदाज में लें, मैं समझता हूँ कि वही मुराद साहब का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन हम सब की, नो डाउट। वही मुराद की यादगार फिल्म बहारो फूल बरसाओ 12 साल के बाद बहुत बड़े पैमाने पर शेरा फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं और आज उसका फोटो सेट आवेदन करने की एक तकरीब सजाई गई है और इस तकरीब को सजाने का सहरा जाता है वकार बेग साहब के साथ, जो लवर्स ऑफ वहीद मुराद तंजीम है इनकी और बहुत कुछ कर रही हैं। इनकी मोहब्बत है वहीद मुराद से, जो कुछ कर रहे हैं और मोहब्बत के तो फैले जा रहे हैं। तो इनकी फिल्म के बारे में कुछ आप जानते होंगे? ये जो फिल्म है बहारो फूल बरसाओ, मैं इसके बारे में वाकई मैं ये कहूँगा कि मैं इस फिल्म का जब क्या शुरू में अपना ऐड आया, अखबारों में आया, और ये एक चीज़ हम सब के अपना जहन में थी कि इंडियन जो स्टैंडर्ड जो है फिल्म मेकिंग वो बहुत ही अपना हाई है एज़ कम्पेयर विद अस। तो लेकिन ये कि जब हमने उस फिल्म का इश्तिहार देखा और हमें इस बात की इतनी खुशी हुई कि उस फिल्म में हमारे और आपके सबके अपना पसंदीदा अपना फनकार जो है वहीद मुराद साहब, जो कि मैं समझता हूँ क्या एशिया में यानी हम ये समझते हैं इस फिल्म से भी हमें इस बात का अपना अंदाज़ा हुआ कि एशिया में जो उनकी पहचान है कि इंडिया से भी जो भी शख्स आया उसने उस वक्त भी इन्हीं को अपनी फिल्म में अपना कास्ट किया। और फिल्म की जब हम इस फिल्म का क्या शो देखने गए, यानी क्या फर्स्ट शो देखने गए, तो मैंने ये देखा कि लोगों ने इस फिल्म को बहुत लाइक किया और एक्टिंग के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से और हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि कामयाब तरीन फिल्म, रोमांटिक। अच्छा, क्योंकि आप सिंगर हैं तो वकार साहब की फरमाइश है, आप यही फिल्म है, इसी का मौजू है, तो गाने इसी का होना चाहिए, मेरे दिल की आवाज़ पिछड़ा याद है, क्योंकि यही फिल्म की मतलब है। मैं एक्चुअली गाने तो गाता हूँ रोहित साहब की, तो एक्चुअली मुझे एक चीज़ का बहुत शौक भी है और एक चीज़ का बड़ा वो है कि मैं अगर आप कहें तो मैं सबसे पहले उन्हीं की एक फिल्म का गाना था कि ये अपना जो है फिर चांद निकलेगा,
तो उसके एक दो बोल पहले सुनाऊं, फिर मैं आपको इस फिल्म का भी जरूर सुनाऊंगा। ठीक, ये मेरा शौक है। वेल, छोड़ चली हम छोड़ चली लो शहर तुम्हारा छोड़ चली, छोड़ चली हम छोड़ चली लो शहर तुम्हारा छोड़ चली। जब तुमको हमारी याद आई और दिल भी तुम्हारा घबराए, सीने से लगा कर याद मेरी तस्वीर से बातें कर लेना। जब तुमको हमारी याद आए और दिल भी तुम्हारा घबराए, सीने से लगा कर याद मेरी तस्वीर से बातें कर लेना। तुम जिनको कभी भूलोगे नहीं, हम ऐसे नगमे छोड़ चले, छोड़ चले हम छोड़ चले लो शहर तुम्हारा छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। पाकर भी तुम्हें हम पा ना सके, अपने थे मगर अपना ना सके। ये खेल है सारा किस्मत का, तुम दिल को तसल्ली दे लेना। थे साथ कभी जिन राहों में, उन राहों से मुंह मोड़ चले, छोड़ चले हम छोड़ चले लो शहर तुम्हारा छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले, लो शहर बहुत अहमद रुश्दी शहर भी छोड़ गए और अपने नगमे भी छोड़ गए जो हमेशा हमें याद रहेंगे। दूसरा कोई गीत आप सुना रहे थे जो अमेरिका अस्थायी संचाई के मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा। मुझे अपने रब से आस कि मेरा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा। मुझे अपने रब से आस कि मेरा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा। दूर के जाने वाले पंछी लेता जा पैगाम ये मेरा हो, दूर के जाने वाले पंछी लेता जा पैगाम ये मेरा। मिल जाए तो इतना कहना भटक रहा हूँ सहरा सहरा, लेकर दिल में आस कि मेरा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज कि बिछड़ा यार मिलेगा। बहुत शुक्रिया। खालिद चावला साहब, हथरोज़ा, नूरजहां,
के पब्लिशर हैं और सहाफ़त के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है। और फिल्म तकसीम कार इदारा शेरा फिल्म्स के भी कराची में रवा हैं। तो खालिद साहब, ये जो फिल्म आप रिलीज़ कर रहे हैं बारो फूल बरसाओ, तकरीबन 12 साल के बाद रिलीज़ हो रही है, तो ये इतने बड़े पैमाने पर एहतमाम के साथ इसे रिलीज़ कर रहे हैं आप, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या वो यादें फिर से ताज़ा होंगी, दोबारा से वही पुराने जो चाहने वाले हैं वो सिनेमा हॉल का रुख करेंगे? जी, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में गुज़श्ता 50 सालों में एक ही हीरो गुज़रा है, वहीद मुराद मरूम, जिसके परस्तार जो है उसकी ज़िंदगी में भी मौजूद थे। और ये बहुत ही दुनिया में हैरानकुन बात है कि एक बहुत बड़ा टॉप का स्टार जब इंतकाल कर जाता है तो उसके चाहने वाले जो हैं वो उतनी ही तादाद में मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान में, ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसमें वहीद मुराद को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसके परस्तार आज भी मौजूद हैं और इसकी फ़िल्मों से आज भी मोहब्बत करते हैं और इसकी बरसी पे एहतमाम करते हैं। हम जब से वहीद मुराद का इंतकाल हुआ है उस वक़्त से लेकर आज तक हर साल बाकायदगी के साथ अपने अखबार का वहीद मुराद एडिशन शाया करते हैं, जिसमें मुझे एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई है कि उस हफ्ते अखबार की सर्कुलेशन में इतना हैरत अंगेज़ इजाफ़ा हो जाता है कि जहाँ हमारी बहुत ही कम अखबार जाता है वहाँ से भी एजेंट का ऑर्डर आता है, जी फलाना एडिशन अगर आप शाया कर रहे हैं तो नूरजहाँ का वो आप जो है हमें इसकी डबल भेज दें। तो यही हाल वहीद मुराद के परस्तारों का है कि वो दीवानावार उससे मोहब्बत करते हैं वहीद मुराद से। उसकी फ़िल्मों पे जो है वो आज भी बेलौस, ना कोई लालच है, ना कोई तमा है, ना कोई पैसे का मसला है इसमें। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये जो वहीद मुराद के परस्तारों ने जो रिवायत डाली है वो किसी भी हीरो को नसीब नहीं हुए, जबकि सुल्तान राही जैसे साहब आर्टिस्ट जिनका इंतकाल हुआ वो अपने वक्त के बहुत मशहूर हीरो जिनकी पूरे साल में 40 से 50 फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी। और ईद की फिल्में जब तक राही साहब जिंदा रहे, ईद पर वहीद मुराद साहब ये सुल्तान राही साहब की कम अज़ कम पंजाब में 6 या 7 फिल्में रिलीज़ होती थी, सिर्फ ईद और बकरीद पे। बाकी हर हफ्ते रिलीज़ होना एक मामूल का बात थी। लेकिन वहीद मुराद साहब को ये इम्तियाज़ हासिल है कि इनके इंतकाल के बाद इनके परस्तारों ने अपनी मोहब्बत बेलौस खिदमत से जो भी बुनियाद डाली है उसके लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी, लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने लवाकिन को मरने के बाद जो है साल 2 साल 3 साल बाद भूल जाते हैं, लेकिन वहीद मुराद को जो है वो अभी तक नहीं भूले। उसकी तस्वीरें भी चाहते हैं, उसके जो है वो अखबारों में उसके हर साल एडिशन भी शाया होते हैं, फिल्में भी लगती हैं, लोग उसका बड़ा एहतमाम करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है ये वहीद मुराद के परस्तारों को जाता है, उसके चाहने वालों को, और इसकी कोई कीमत नहीं। नई नस्ल वो लोग जो वहीद मुराद, और हैरानकुन बात यह है कि वहीद मुराद के इंतकाल के बाद जो नई नस्ल ने उसकी फिल्में देखी हैं वहीद मुराद की, उन्होंने खुद जो है वहीद मुराद को जो है एक बेहतरीन हीरो तस्लीम करके देखना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं। इसलिए ये परस्तारों की पुरजोर फरमाइश पे ये फिल्म जो है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सिनेमा प्रिंस कराची में 21 को रिलीज़ की जा रही है। इस फिल्म ये सिनेमा जो है प्रिंस, ये सीटिंग कैपेसिटी के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिनेमा है। और ये फिल्म जो है ये तकरीबन 12 साल के बाद, एक गैप के बाद रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म ने जब ये पहले रिलीज़ हुई थी, इसको बर्र-ए-सग़ीर के मारूफ तरीन हिदायतकार एम सादिक साहब ने उसको पाकिस्तान माइग्रेट करके लाहौर में बनाया था, और अपनी फ़िल्म की अक्सबंदी के दौरान ये आखिर में इनका इंतकाल हो गया था। इसकी थोड़ी बहुत शूटिंग हसन तारिक साहब ने की थी इस फिल्म की।
लेकिन इस फिल्म के जो मेजर सीन थे वो तमाम के तमाम बाबू सादिक ने इसको पिक्चराइज कर लिए थे। और इस फिल्म ने अपने वक्त में पंजाब में कराची से लेकर खैबर तक इसने बहुत बड़ा बिजनेस करा और फिल्म जो है वो एक लाफानी है, ये यादगार फिल्म है। वहीद मुराद के चाहने वालों के लिए उसकी यादगार फिल्म को इतने बड़े पैमाने पर रिलीज़ करने का जो आपने इंतजाम किया, एहतमाम किया है, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बड़ा कदम उठाया। ये तो वहीद मुराद के परिस्तारों की ख्वाहिश पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीद की अच्छी अच्छी फिल्में जो हैं वो इसको रिलीज़ की जाएँ, ताकि ये है कि हमारे जो नई नस्ल के लोग हैं वो भी देखें कि आज भी आप टेलीविज़न देखें, PTV वर्ल्ड देखें या PTV 2 देखें, वहीद मुराद की जो यादगार फिल्में हैं, अरमान, हीरा पत्थर, वही दिखाई जाती हैं, वही शॉर्ट्स दिखाई जाती हैं। तो फनकार जो है वो कभी नहीं मरता, उसका फ़न हमेशा ज़िंदा रहता है। वहीद मुराद जो है वो दुनिया से तो चला गया लेकिन लोगों के जहनों से, दिलों से नहीं जा सकता और दिलों से कभी नहीं जाए। मेरा ख्याल है क़यामत तक उनकी यादें सिनेमा की स्क्रीन बाकी है। लोग वहीद मुराद को आज से 50 साल बाद भी, अगर हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि फ़िल्मों को महफूज किस तरह किया जाए, अगर फिल्में जो है महफूज कर ली जाएँ तो मेरा ख्याल है ये अगली सदी में भी लोग उसको याद रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म 30 साल के बाद लग रही है और उसमें परिस्तारों ने ही सारा इत्मीनान किया, तो इन्होंने जो है अपने तौर पे सारा खर्चा किया। ये काबिल तारीफ। लवर्स ऑफ वहीद मुराद जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हमारे देख साहब इनकी मोहब्बत है और इन्होंने आज की जो फोटो सेट वाले करने की तकलीफ, हाँ ये तो बड़ा, ये इन्होंने सिर्फ अखबार में इश्तहार देखा और ये मेरे पास चला है। इन्होंने कहा जी मैं इसकी फ़ोटो सेट की रुनुमाई करना चाहता हूँ। मैंने कहा यार फिल्म तो पुरानी है। उन्होंने कहा नहीं जी ये फिल्म तो नई है। तो आज जैसा आपने देखा जिस तरीके से एहतमाम किया, इसमें तमाम गेस्ट आए और अखबार वाले आए, इसको मैंने इतनी फिल्मों की रुनुमाई की है अपने दफ्तर में, खिलौना, आंचल और आशिकी खेल नहीं और वे काफ़ी फिल्मों की, लेकिन मैंने जो आज यहाँ जज्बा लोगों का देखा कि मैं हैरान हुआ कि उसमें लहरी साहब भी आए, सबीर वहीद मुराद साहिबा भी आए और सीनियर तमाम हमारे साथी दोस्त भी आए, अखबार वाले भी आए। तो ये तो तमाम ये मोहब्बत है इनकी जो इन्होंने अपने वक़ार साहब ने किया है, वरना लोग तो अपने लवाक़ीन को भूल जाते हैं। ये फ़नकारों की फ़न परस्ती है और ये तो मैं कहता हूँ मैं तो मुबारकबाद देता हूँ अपने अखबार की तरफ से भी, उन्होंने मेहनत और जज्बे के साथ। हालांकि ये कह रहे थे मैं ये करूँगा, मैंने कहा भाई ये इतना खर्चा वर्चा, इन्होंने कहा जी हम आपसे जो पैसे मांग रहे हैं तो सारा इन्होंने अपने पास से किया है, तो बड़ी बात है, मोहब्बत है। बहरहाल ये तो बहुत ही काबिल तारीफ़ लोग हैं। ऐसे लोगों को जो है ये अगर ये वहीद मुराद के लिए उनके लिए करते हैं तो किसी को लालच के लिए नहीं करते, क्योंकि ये एक जज्बा है, ये हर एक में नहीं आता। ये जिसमें अल्लाह ताला जिसके दिल में नेकी डालता है वही ये काम करता है। अब यहाँ पर आज भी माशाल्लाह 100 आदमियों का इज्तिमा हुआ और फुट सेट को उतनी, क्योंकि बड़ी से बड़ी फिल्मों में भी नहीं होता। उतने गेस्ट आए उन्होंने आकर इसको अप्रिशिएट किया। अब अल्लाह करे पिक्चर जो है ये अच्छी जाएगी। यकीनन वहीद मुराद के परिस्तार जिस तरह ये इश्तहार पढ़कर परवाने की तरह खींचे चले आए शमाल की तरफ, यकीनन 21 तारीख को वहीद मुराद के जितने भी परवाने हैं सब खींचे चले आए। अल्लाह खैर रखे। तो बल्कि हमारी पिक्चर जो है ये साइडों पर भी लग रही है, एक अच्छी रिवायत है। इसका हमने TV प्रोग्राम भी बनाया है, कराची मंगल को चलेगा TV प्रोग्राम इसका, और आज इसके 4-5 ट्रेलर चलेंगे। एक मंगल को प्रोग्राम है, एक बुध को भी 5 ट्रेलर चलेंगे, फिर वेडनेसडे थर्सडे को यह फिल्मी दुनिया के बाद इसका प्रोग्राम है, वो उसमें ताकि एक पूरा एक पिक्चर जो है वो फ्रेशअप हो जाए लोगों के जहनों पर। और वहीद मुराद की इस फिल्म के बाद और भी लोगों को जो है मतलब सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक रिवायत कायम हो जाएगी। ये और इसमें सिनेमा वालों का भी बड़ा कॉपरेशन है। सिनेमा के मालिकान ने, ये इतना बड़ा सिनेमा है कि यहाँ पर हर आदमी जो है वो जो फिल्म लगाने के लिए बेचैन रहता है। यहाँ पर ये आर्ट ऑफ द सिटी में कराची का पाकिस्तान का नंबर 1 सिनेमा है, लेकिन इन्होंने सिनेमा मालिकान ने भी बड़ी कॉपरेशन का मुजाहरा है कर। उन्होंने कहा नहीं जी वहीद मुराद साहब की फिल्म है, हम इसको जरूर लगाएँ। हालांकि इनके पास A1 पिक्चरें दुनिया की मौजूद है लगाने के लिए, ये बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है।
ये जज्बा होता है इंसान में काम करने का। तो ये तो फिर बाकी मदद तो अल्लाह ताला की होती है, लेकिन जब आप कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला कैसे मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चाहेंगे आपसे अल्लाह। अच्छा फिर इंशाल्लाह मैं दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ लवर्स ऑफ वहीद मुराद तंजीम है, वहीद मुराद के चाहने वालों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां मिर्ज़ा वक़ार बेग इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत और बावक़ार सी तकरीब का एहतमाम किया था, और वो तकरीब थी वहीद मुराद की यादगार फिल्म बहारो फूल बरसाओ के फ़ोटो सेट आवेज़न करने के सिलसिले में। बड़े अच्छे मेहमानों को उन्होंने बुलाया था, बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की इसमें। तो भाई सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि खूबसूरत सी बावक़ार तकरीब आपने सजाई, जिसमें सलमा मुराद साहिब और लहरी साहब और कई जाने पहचाने फनकार और तमाम तकरीबन प्रेस मौजूद हैं। तो आपकी इस वक्त क्या तासुरात है, क्या जज्बा कामयाबी के बाद? वो तो इतना खुश था जब चावला साहब ने वो इस काम के लिए आगे बढ़ाया, भारत प्रथाओं के लिए। मैं वो बोला कि भाई आप इसके लिए तकरीबात करेंगे फोटो सेट की, मतलब मैं उनके पास गया, बड़ा खुश हुआ कि भाई सारा काम आपको कर रहे हैं। मैं सारा, लेकिन 2 दिन छुट्टी थी, हफ्ता एतवार, आज का दिन था पीर, मतलब जो लोग भी आए आपके सामने थे, मेरी साहब, सन्ना साहब, आप है माशाल्लाह, टीवी आर्टिस्ट मुल्लानी साहब, और लोग भी थे, बहुत से लोग थे। तो इन कम वक्तों में इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने देखा हो गया, इतने लोग आ गए यानी कि मतलब। और ख़ास तौर पे मैं शेरा फिल्म के मालिक हाजी अब्दुल रशीद शेरा साहब, शेरा साहब और ये खालिद चावला साहब को दिल्ली अपनी तंजीम के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है लवर्स ऑफ वहीद मुराद की जानिब सर, इतना बड़ा रिस्क लिया है कि एक 12 साल के बाद इतना मेन फिल्म, प्रिंस फिल्म, इतने बड़े फिल्मों में फिल्म का रिस्क लिया है, तो बहुत बड़ी बात है मतलब। और मैं तो कहता हूँ कि वहीद के चाहने वाले आए आगे इस फिल्म को देखें, मतलब ताकि कुछ लोग और भी जिनके पास फिल्में हैं वो कोशिश करें कि वो फिल्में लगाएं फिल्मों में। तो मैं समझता हूँ कि पहला कदम शेरा फिल्म्स का है, जिन्होंने कदम उठाया इतना बड़ा यानी कि, और मज़ीद कुछ फिल्में और भी हैं, उनका ऐलान अभी 1 दिन में हो जाएगा, ये फिल्में आ रही हैं। तो आज आपने क्या महसूस किया, जो मेहमानों ने जिस मोहब्बत से और जिस चाहत से, यकीनन उसमें आपकी मोहब्बतें शामिल थी, जो आपने शॉर्ट नोटिस पर लोगों को इनवाइट किया और वो आ गए, और यकीनन पसे पर्दा उसमें वहीद मुराद की एक शख्सियत जो आज भी एक मकनातीसी शख्सियत कहलाती है, कि वो नस्ल जो वहीद मुराद की ज़िंदगी में बच्चे थे, आज जवान में वो उसको देखना चाहते हैं, उसके फ़न से महसूस होना चाहते हैं। तो वो भी असरात थे, लोग खींचे चले आए, उनके बारे में और आज की इस तकरीब के हवाले से क्या? ये कुछ ऐसी बात है, मोहब्बत है लोगों की। मेरा कोई भी जो होता है प्रोग्राम, छोटा होता है या बड़ा होता है, लोग खिंच के आते हैं, तकरीबन तमाम प्रेस आता है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। सलमा मुराद ख़ास तौर पे हर प्रोग्राम में मेरी होती हैं, वो भी आती हैं मोहब्बत से। आज लहरी साहब को भी आपने देखा, पिछले दिनों भी यासिर गुरे साहब के एजाज़ में हुए थे शाम, उसमें भी आए हुए थे। तो एक बड़ी मोहब्बत की बात है, लोग खिंच के आते हैं। हालांकि मैं इन शॉर्ट वक्तों में कुछ लोगों को दावतनामा भी नहीं देता हूँ, और बस अपनी तंजीम में अकेला वाहिद ही आदमी हूँ, किसी का ओहदा भी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट वक्तों में लोग आ जाते हैं, बड़ी मेहरबानी है। ख़ास तौर प्रेस भागा आता है, मतलब पत्नी क्या बात है, ये कुछ आपकी जो मोहब्बत है, आपकी बस हाँ, ये वहीद मुराद से लगाव है, वो सच्चा है। हाँ, कुछ प्रेस वाले भी मेरे ख्याल में वही से मोहब्बत ही करते हैं, मोहब्बत है उनकी, वही से भी उनकी एशिया में उसके चाहने वाले मौजूद हैं, लेकिन खासतौर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इस वक्त भी लोग परस्तार हैं उनके, बिल्कुल। और यकीनन अगर ये रिवायत पड़ गई और वहीद मुराद की यादगार फिल्में रिलीज़ होती रहेंगी, तो हमारी जो यंग जनरेशन मुकम्मल तौर पर उनसे मुताल्लिक़ हो जाएगी। बिल्कुल विराज जी, आज की इस फोटो सेट आवेदन करने की तकलीफ की कामयाबी पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अपनी तरफ से भी, और तमाम वहीद मुराद के चाहने वालों की तरफ से।
शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह एक बात और मतलब इंशाल्लाह ये 21 तारीख को फिल्म आ रही है बारो फुल बरसात जुम्मे को, तो मेरी कोशिश है कि मैं जुम्मे दिन में कोई छोटा प्रोग्राम करूँ, यानी कि या लोगों के तासुरात यानी कि जो फिल्म देखने आएंगे उसमें साफ़ी भाइयों को भी दावतनामा दिया जाएगा, आप भी होंगे जो भाई मौजूद हैं मतलब। तो अगर चावला साहब का ताउन रहा तो इंशाल्लाह जुम्मे को ये छोटा काम देखें। अच्छी बड़ी तकरीब, बड़े पैमाने तासुरात यानी कि जो एक शोश लोगों की मोहब्बत जो है वो रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉर्ड करनी है। मतलब अगर चावला साहब इस चीज़ में ताउन करेंगे, उनमें ख्याल में वो ताउन करेंगे, उनसे भी बात नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह ये भी मेरा हो गई समझ लें आप यहाँ तकरीबन ये बात हो गई। ये भी इंशाल्लाह जुम्मा के चाहने वाले मोहब्बत के तहत फिल्म रिलीज कर रहे हैं 21 तारीख को इंशाल्लाह जुम्मे को मतलब 3 से 6 फिल्म के दौरान ही लोगों के तासुरात लिए जाएंगे। मतलब पहला शो जो है मैंने शो खत्म हो रहा तासुरात शो से पहले और शो के बाद। शुक्रिया अल्लाह अल्लाह।